हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रव्या टीवी। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि बच्चों को जल्दी बात करना कैसे सिखाएं। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हर पेरेंट्स को यही टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा भी कहीं बोलने में डिले ना कर जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल के टाइम में मैक्सिमम बच्चे बोलने में डिले कर रहे हैं। और इसका रीजन भी यही है कि पहले के टाइम में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, साथ में दादा दादी या अंकल आंटी या कोई ना कोई साथ में रहता ही था, जिससे कि बच्चा जो है किसी न किसी के साथ में रहता था, कोई ना कोई बच्चे के साथ बात करता रहता था और बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता था। क्योंकि फ्रेंड्स अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और मम्मी पापा जो है वो बच्चे को इतना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चा जल्दी बोलना सीख पाए। क्योंकि फ्रेंड्स किसी किसी केस में मम्मी पापा दोनों ही जॉब पे चले जाते हैं और बच्चा जो है किसी हेल्पर के पास रहता है, या फिर कहीं पर पापा ऑफिस चले जाते हैं और मम्मी घर पर रहती है। और मम्मी अकेली होने के कारण क्या करती है कि बच्चा रोए ना और वो घर के काम भी कर पाए, तो वो टीवी ऑन करके दे देती है या फिर मोबाइल पे राइम्स या कुछ और लगा के दे देती है, जिससे बच्चा रोता नहीं है और उन्हें देखता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम यही आती है कि जब बच्चा सिर्फ देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं रहा होता, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का सारा ध्यान देखने पर रहता है, सुनने पे रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बच्चे से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्यों उस बात का आंसर करेगा। फ्रेंड्स, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, 2-3 महीने का, 4 महीने का होता है और बच्चे से हमेशा बातें कर रहे होते हैं या किसी भी तरीके की हम बात कर रहे होते हैं और बच्चा हमेशा उस बात का आंसर कर रहा होता है, आ करके बता रहा होता है, बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो फ्रेंड्स वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है जब वो अपनी टंग को ट्विस्ट करके बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहीं से हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो बच्चे का फर्स्ट स्टेप है कि बच्चा जब बोलने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पे बिल्कुल आसान वाले जो वर्ड होते हैं हमें पहले बेबी को वो सिखाने चाहिए, जैसे कि पापा, दादा, नाना, मामा, चाचा। ये सारे वर्ड बोलने में बहुत ही आसान होते हैं, बेबी आराम से इन्हें बोल पाता है। तो फ्रेंड्स, पहले इस तरह के छोटे छोटे वर्ड बेबी को सिखाइए। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, इन वर्ड्स को बोलना शुरू कर दे, तब हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा ये हल्के वर्ड बोलना सीख जाए, तब आप बच्चे को किसी तरीके के प्रॉप्स यूज करके सिखा सकते हो, जैसे कि हाथ में बॉल लेके बोल सकते हो कि बॉल बॉल। इस तरीके से अगर आप 2-3 बार बच्चे को बोलोगे तो बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसे जो मम्मा ने हाथ में ले रखा है इसे बॉल कहते हैं। या फिर फ्रेंड्स, आप छत की तरफ पॉइंट आउट करके कह सकते हो, ऊपर देके बोल सकते हो कि फैन। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से बच्चे को बार बार रिपीट करोगे, डेली रिपीट करोगे, तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि इसे फैन कहते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को डायरेक्ट पानी पिला देते हो और बच्चे को बताओगे ही नहीं कि इसे पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो बच्चा पी तो लेगा पर बच्चा आगे चल के बोल ही नहीं पाएगा कि उसे वाटर चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं या फिर पानी पिलाएं, तो आपको बच्चे को बताना चाहिए कि ये पानी है, पानी पानी ले लो, वाटर ले लो। इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड बोलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा उन चीजों को सीखना शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप बोलना शुरू कर देगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हो या फिर पानी पिलाते हो, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को बताना चाहिए कि ये फूड है, ये वाटर है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप बताओगे नहीं तो बच्चा डायरेक्ट उस चीजों को लेता रहेगा, पर वो बोल ही नहीं पाएगा कि उसे खाना चाहिए या पानी चाहिए या कुछ और चीजें चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चा आप चाहते हो कि आपका बच्चा बोले, आपका बेबी बोले, तो आपको बेबी के साथ ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप प्रॉप्स का यूज करते रहें। बच्चे को कोई भी सामान देने से पहले उसे बताएं ये फूड है, ये मिल्क है, ये वाटर है, या ये टेडी बियर है, ये फैन है, ये बॉल है, ये टीवी है। तो इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड बच्चे को बोलना सिखा दे। सिंगल वर्ड से शुरू करें, जैसे फैन, टीवी, बॉल, डैडी, मम्मा, पापा, या फिर मोबाइल, लैपटॉप। इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करें। बच्चा स्टार्टिंग में गलत ही बोलेगा, जैसे जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो फैन को शैन बोलती थी, पर फ्रेंड्स जब वो शैन बोलती थी तो हमें सुनने में बहुत क्यूट लगता था, क्योंकि उसके ये स्टार्टिंग वर्ड्स थे जो वो बहुत क्यूट तरीके से बोलती थी, शैन। पर फ्रेंड्स, आपको बच्चे के उस टाइम पे हंसना नहीं है, क्योंकि आप हंसोगे तो बच्चा क्या करेगा कि बार बार वो देखेगा कि हम खुश हो रहे हैं और वो बार बार रिपीट तो करेगा, पर वो गलत ही रिपीट करेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको वो बच्चा जब भी उसे शैन बोले, किसी भी गलत वर्ड को बोले, तो आपको बच्चे को ठीक करना है। जब बच्चा बोलेगा शैन, तो आपको रिपीट करना है फैन, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि ये शैन नहीं है, ये फैन है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अपने मैक्सिमम बातें हमें इशारे करके ही समझा देते हैं,
जैसे मेरी डॉटर जब छोटी थी तो वो मुझे इशारा करके ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करके मेरे से कुछ ना कुछ चीजें मांगती रहती थी, या फिर जब उसे टीवी देखना होता था तो वो टीवी की तरफ इशारा कर देती थी, या पानी पीना होता था तो वो पानी की तरफ इशारा कर देती थी। लेकिन फ्रेंड्स इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपको इशारे बच्चे के देखने तो चाहिए और समझने तो कुदरती ही आ जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको वो इशारा समझने के बाद डायरेक्ट बच्चे को वो चीज नहीं देनी है। अगर आपने इशारा समझ लिया है और बच्चे ने आपको अच्छे से समझा दिया है तो उसके बाद आपको बच्चे को बोलना है कि अच्छा आपको ये चीज चाहिए थी। जैसे बच्चा अगर पानी की तरफ इशारा करके पानी मांग रहा है तो आपको बोलना है ओके वाटर, यू वांट वाटर। तो इस तरीके से आपको बच्चे को बोलना है ताकि बच्चे को समझ आए कि मैंने जिस चीज को इशारा करके मांगा था उसे वाटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बाकी की और चीजें होगी, जैसे कि फूड, बच्चा अगर खाना मांग रहा है तो बच्चे को बताइए कि ये फूड है। और फ्रेंड्स जैसे कि बच्चे को अगर कुछ खेलने के लिए चाहिए और बच्चा इशारा करके मांग रहा है, लाइट ऑन करने को बोल रहा है लेकिन लाइट की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप बच्चे को बताइए लाइट ऑन, लाइट ऑफ। आप इस तरीके से बोल सकते हो, पूरे वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। आप डायरेक्ट इतना सा बोलिए कि अच्छा लाइट ऑन, लाइट ऑफ की, ताकि उसे समझ आ जाए कि जब लाइट बंद हो रही है तो उसे लाइट ऑफ कहते हैं, जब लाइट ऑन हो रही है तो उसे लाइट ऑन कहते हैं। बस इतनी छोटी छोटी सी बातें जब बच्चे को समझ आनी शुरू हो जाएगी तो बच्चा खुद ही बोलना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स जिस तरीके से हम बड़ों के साथ बातें करते हैं, बच्चों के साथ हमें वैसे बातें नहीं करनी है। हमें बच्चों के साथ थोड़ा धीरे धीरे बातें करनी है, पर लाउड बातें करनी है ताकि बच्चे को बातें समझ आ जाए। जैसे कि मुझे एकदम से नहीं बोलना है कि गिव मी डैडी, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो मुझे बोलना है गिव मी डैडी, ताकि उसे समझ आए कि मैं उसका डैडी मांग रही हूँ। या फिर गिव मी वाटर, ताकि बच्चे को समझ आए कि मैं उसे वाटर मांग रही हूँ। अगर मैं उस बच्चे को एकदम से बोल दूँ गिव मी वाटर तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि मैं उससे पानी मांग रही हूँ। तो मुझे पानी की तरफ पॉइंट आउट करना होगा और उससे मांगना होगा कि गिव मी वाटर। तो फ्रेंड्स जब आप बच्चों को प्रॉप्स की हेल्प से सिखाते हो कि ये बॉल है, ये फैन है, ये टीवी है, तो बच्चा काफी जल्दी जो है वो वर्ड्स को पकड़ लेता है। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है कि अब बच्चे को पता चल चुका है कि ये बॉल है, तो आपको बच्चे को बोलना है कैच। उसे अपने हाथ में बॉल को इस तरह से उछालिए और कैच करके दिखाइए कि इसे कैच करना बोलते हैं। और बच्चे को जब बॉल को नीचे रख दीजिए और बच्चे को कहिए किक किक, तो बॉल को किक करके दिखाइए कि इसे किक करना कहते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे इन छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना सीख लेगा। जैसे जब मेरी डॉटर भी छोटी थी, अभी भी खैर छोटी ही है, अभी 2 साल की है, वो अभी अभी हुई है, तो उसे अब ये सारे वर्ड आते हैं कि कैच, पानी है, वाटर है, गाना लगाओ, निन्नी निन्नी आई है और पानी दे दो, या फिर गिव मी वाटर, गिव मी दिस। तो अब जितनी भी चीजें उसे चाहिए होती है तो वो मुझे बोल के बता देती है कि पानी है, वाटर है। कई बार फ्रेंड्स वो शॉर्टकट में ही बोल जाती है, पानी दे दो की जगह पानी है बोल देती है, तो मुझे समझ आ जाता है कि वो पानी मांग रही है। या फिर खाना है, चॉकलेट, या फिर किसी भी तरीके की चीजें। जैसे जब मैं उसे ओट्स लेके आती हूँ तो वो बोल देती है ओट्स है। और जब मेरा फोन आया था तो फ्रेंड्स वो एकदम से मेरा फोन लेके आती है और कहती है मम्मा फोन आया है। तो इतने वर्ड्स वो उसने बोलना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चे को बात करना सिखाने के लिए आपको बच्चे के साथ खूब सारी बातें करनी होंगी, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड, आपको बच्चे के साथ सबसे पहले हल्के वर्ड बच्चे को सिखाने होंगे, जैसे कि पापा, नाना, मम्मा, मामा एक्सेट्रा। और उसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये वर्ड बच्चे को सिखा देंगे, फिर आपको किसी तरीके के प्रॉप्स यूज करने हैं और बच्चे को नए वर्ड सिखाने हैं, जैसे कि बॉल, एप्पल, वाटर, फैन, टीवी। इस तरीके के वर्ड आप बच्चे को आराम से सिखा सकते हो। फ्रेंड्स जब बच्चा ये छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ ले, उसकी समझ में आ जाए कि इसे ये कहते हैं, तो उसके बाद आपको जो है बच्चे के साथ काफी सारी बातें करनी है, लेकिन बच्चे के साथ क्लियर बातें करनी है। बच्चे को जितने भी वर्ड्स आने चाहिए वो सही आने चाहिए। अगर बच्चा गलत भी बोलता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा लर्निंग प्रोसेस में होता है, तो वो सीखते सीखते गलत वर्ड बोलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस उसे बताना है कि ये शैन नहीं है, ये फैन है, ये मैंगो है, या फिर ये एप्पल है। उसे करेक्ट करना है अगर वो गलत किसी वर्ड को बोल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी भी एक छोटी सी डॉटर है जो कि अभी अभी 2 साल की हुई है और वो काफी सारे छोटे छोटे वर्ड बोल लेती है। और मेरे काफी सारे फ्रेंड सर्कल मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी बेटी को कैसे बोलना सिखा रही हूँ, किस तरीके से वो वर्ड्स को इतने जल्दी कैच कर ले रही है। तो इसीलिए मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बना दी है ताकि ये आप सबकी हेल्प करे, जितने भी न्यू पेरेंट्स है उनकी हेल्प करे।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो कि वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं या फिर उनका बच्चा बोलने में डिले कर रहा है, तो वो थोड़े से ये पॉइंट जो है उन पर ध्यान देके बच्चे को आराम से बोलना सिखा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो कि बच्चा ना बोल पाए, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो कमियां होती है वो हम पेरेंट्स में ही होती हैं। हम बच्चे के साथ अच्छे से बातें नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आजकल के टाइम में डिले कर जाते हैं बोलने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप औरों के साथ शेयर करें, और मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी जिसमें मैं और कुछ पॉइंट कवर करूंगी और आपको बताऊंगी कि 1.5 साल से 3 साल के बच्चों को किस तरीके से आप बोलना सिखा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।